गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आइए क्लास 11th मैथमेटिक्स सीक्वेंस एंड सीरीज के अंतर्गत जो टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योगफल ए बी सी हो तो सिद्ध कीजिए। ये प्रूफ करना है। लेट द फर्स्ट पी टर्म्स, क्यू टर्म्स एंड आर टर्म्स let the sum of the first p terms, q terms, r terms of an arithmetic progression are a, b and c respectively, then show that this is equal to 0। तो आप फर्स्ट टर्म मान लीजिए, फर्स्ट टर्म ए पी का लेट फर्स्ट टर्म ए पी इज इक्वल टू ए कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। आपको कहा गया है कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स एस पी इज इक्वल टू ए, एस क्यू इज इक्वल टू बी, एस आर इज इक्वल टू सी। फर्स्ट पी टर्म्स का सम ए है, फर्स्ट क्यू टर्म्स का सम बी है, फर्स्ट आर टर्म्स का सम क्या है, सी है। तो फर्स्ट पी टर्म्स का सम क्या लिखेंगे आप, पी बाई टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए, और इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं और इसके नीचे कर लेते हैं टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू ए बाई पी, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आपके पास है एस क्यू इज इक्वल टू बी, तो क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये क्यू टर्म्स का सम है, जहां ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है और ये आपको बी दिया हुआ है, और इस टू की मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, क्यू इसके नीचे ले लीजिए, तो टू ए प्लस क्यू माइनस वन b इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट टू बी बाई क्यू, इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा आपको दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स इज इक्वल टू सी। कैसे निकालेंगे, आर बाई टू इंटू टू ए प्लस आर माइनस वन डी इज इक्वल टू सी, और इसकी मल्टीप्लाई यहां टू ए प्लस आर माइनस वन डी इज इक्वल टू टू सी बाई आर, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आप सॉल्व करिए, मुझे ये शो करना है, तो मैं इन इक्वेशंस की हेल्प से, जो मेरे पास यहाँ इक्वेशंस हैं उनकी हेल्प लेता हूँ स्टूडेंट। मैंने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन बनाए हैं उनकी हेल्प से मैं रिजल्ट की ओर पहुंचूंगा। ठीक है, तो अब आप देखिए, मुझे चाहिए पहले Q माइनस आर, तो Q माइनस आर आएगा, इसको मैं इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करने पर, क्योंकि आपको Q माइनस आर चाहिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी माइनस सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो टू ए माइनस आर माइनस वन डी इज इक्वल टू टू बी बाई क्यू माइनस टू सी बाई आर। ठीक हो गया यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, टू बी बाई क्यू माइनस टू सी बाई आर। तो सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये तो इससे कट गए, इन दोनों में आप डी कॉमन ले लेंगे, तो क्यू माइनस वन माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसको रेडी दीजिए ऐसी, टू बी बाई क्यू माइनस टू सी बाई आर। तो यहां एक कट कर, तो दिस इंप्लाइज दैट क्यू माइनस आर इज इक्वल टू डी, चाहे यहां इनके डिनोमिनेटर में ले लीजिए, टू बी बाई क्यू डी टू सी बाई आर। तो एक इक्वेशन आपकी आ गई, आर क्यू माइनस आर इज इक्वल टू
2b/QD माइनस 2c/RD, इक्वेशन नंबर 4। एक रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे डिस्टेंट, दूसरा मुझे चाहिए। दूसरा मैं कहां से ले लूंगा, देखिए दूसरा रिजल्ट आपके पास आएगा, Q माइनस आर में निकाल लिया है। अब मैं R माइनस पी निकालूंगा, तो R माइनस पी मीन्स इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 में सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 3 से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करिए, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, आप लिखेंगे 2a प्लस r माइनस 1d माइनस 2a माइनस p माइनस 1d इज इक्वल टू 2c/r माइनस 2a/p। इससे आपका ये कट गया, इन दोनों से आप d कॉमन ले लीजिए, r माइनस 1 माइनस p प्लस 1 2c/r माइनस 2c/r माइनस 2a/p। ठीक हो गया, इससे आपका एक कट गया, तो आपके पास r माइनस p आ गया 2c/rd 2a/pd। r माइनस p आपका आया 2c/rd माइनस 2a/pd, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है डिस्टेंट, और एक इक्वेशन आपके पास और आने वाली है, उसको मैं कैसे निकालूंगा, देखिए अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, जो हमको रिजल्ट चाहिए उसकी हेल्प से निकालेंगे। Q माइनस आर निकल गया, R माइनस पी निकल गया, अब मैं P माइनस क्यू निकालूंगा। P माइनस क्यू कैसे निकलेगा, इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, वी गेट क्या मिलेगा आपको, आप कर सकते हैं 2a प्लस p माइनस 1d माइनस 2a माइनस q माइनस 1d इज इक्वल टू 2a/p माइनस 2b/q। इसमें से माइनस कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगा, राइट हैंड साइड से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, d कॉमन ले लीजिए, b माइनस 1 माइनस q प्लस 1 2a/p माइनस 2b/q, ये d भी इसके नीचे चला गया, इससे कट गया, तो p माइनस q बराबर 2a/pd माइनस 2b/qd। तो p माइनस q आप लिख लीजिए स्टैंड, p माइनस q बराबर 2a/pd माइनस 2b/qd, इक्वेशन नंबर 6। ठीक हो गया, अब आप देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। अब मैं यहां से बता देता हूं, ये मुझे सब रिजल्ट मेरे पास आ गए हैं। ठीक हो गया, अब आप देखिए रिजल्ट सब मिल रहे हैं। अब मैं जो प्रूफ मुझे करना है वहां बढ़ता हूं। ठीक है, देखिए आपको क्या प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है ना, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a/p q माइनस आर प्लस b/q r माइनस p प्लस c/r p माइनस q, इसकी वैल्यू चाहिए। तो a/p देखिए, q माइनस आर क्या है, q माइनस आर आपने ये लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो इसको लिख लीजिए कितना, 2b/qd माइनस 2c/rd। ठीक है, प्लस b/q, देखिए r माइनस p की वैल्यू यहां से ले लीजिए, 2c/rd माइनस 2a/r माइनस p चाहिए ना, 2c/rd माइनस 2a, ये है वो 2a/pd। ठीक है स्टूडेंट, प्लस या नीचे लिख देता हूं c/r p माइनस क्यू ये है
2a/pd माइनस 2b/qd। मल्टीप्लाई करके इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, ऐसे ही। तो दिस इंप्लाइज दैट 2ab/pqd माइनस 2ac/prd प्लस इसके मल्टीप्लाई अंदर 2bc/qrd माइनस 2ab/pqd प्लस 2ac/prd माइनस 2bc/qrd। अब देखो कुछ कट रहा है कहीं कि नहीं? देखो qrd 2bc/qrd इससे कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। pqd 2ab/pqd इससे कैंसिल हो गया। prd 2ac/a से कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया? 0 आ गया। तो ये वैल्यू जो है इज इक्वल टू 0 आ गई। तो यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, ऐसा करना था। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इस टाइप से आपने प्रॉब्लम करनी है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है परंतु कठिन नहीं है। सिंपली इक्वेशंस को सॉल्व करके रिजल्ट की ओर पहुंचाना, भाई इतना ही है। ठीक हो रहा है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। आप देखिए, मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, अब बाकी क्वेश्चन देखिए सब लगभग एक तरीके के हैं, तो सभी नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 5 और 26 के बीच 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। ठीक हो गया? मीन्स वी हैव टू एडजस्ट 5 नंबर between 5 and 26 for which there we get an arithmetic progression। क्वेश्चन आप समझ रहे हैं? 5 और 26 के बीच में ऐसे 5 नंबर एडजस्ट कीजिए, ऐसे 5 नंबर रखिए कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाए। ये क्वेश्चन तो माना मैंने कहा है A1, A2, A3, A4, A5। 5 और 26 के बीच में ये 5 नंबर हैं, ये रखे मैंने A1, A2, A3, A4, A5। तो ये क्या बन गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम इस 5 और 26 के बीच में 5 नंबर ऐसे रख रहे हैं कि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। ठीक है? तो टोटल टर्म्स कितने हैं इसमें? टोटल टर्म्स कितने हैं? 5 बीच के हैं और 2 इंड के हो गए 7। फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म है आपका कितना गेस्टिंग? फर्स्ट टर्म हो गया आपका 5 बिकम एन एपी। यदि ये एपी बन गया, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस, ठीक है स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू A1 - 5। क्यों? यदि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो फर्स्ट टर्म तो ये है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर लेंगे, ये A1 - 5। अब जो ये लास्ट टर्म है 26, ठीक है, अंतिम पद बराबर 26, ये आपका लास्ट टर्म है। ठीक है, और लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, L = A + n - 1D। लास्ट टर्म कितना है दोस्तों? 26। फर्स्ट टर्म कितना है? 5। n टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 और D आपके पास है A1 - 5।
ठीक हो गया। अब कितना हो जाएगा ये, इसको यहां करेंगे तो 21 हो गया, ये 6 हो जाएगा, 6a1 माइनस 30, ठीक है। 26 इज इक्वल टू 21 हो गया ना, और मैंने क्या है 6a1 माइनस 30 और 6a1 इज इक्वल टू 51। तो a1 कितना हो जाएगा डिस्टेंस 51/6, काट लीजिए 3 से। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 17/2। एक टर्म तो आ गया आपके पास, एक टर्म आ गया आपके पास कितना 17/2, एक टर्म आ गया, ठीक हो गया। अब आप देख रहे हैं a1 इज इक्वल टू आया डिस्टेंस 17/2, ठीक है। अब a2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, a2 इज a1 प्लस कॉमन डिफरेंस, सारवंतर, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो कितना है, कितना आ रहा है आपके पास, यहां पर हमने a1 की वैल्यू तो निकल गई। अब सारवंतर निकाल लीजिए जरा इसका। आपके पास क्या है 5 फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म निकल गया ये, तो सारवंतर निकाल लीजिए इसका। सारवंतर कॉमन डिफरेंस कितना 17/2 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 7/2 आ गया, ठीक है दोस्तों। 17/2 माइनस 5 तो 7/2। तो a2 कितना हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d। तो a2 हो गया, a1 आपका कितना है 17/2 प्लस d हो गया 7/2, तो ये हो गया 12। a2 आपका 12 आ गया। a3 कितना हो जाएगा 12 प्लस 7/2। अब कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहिए, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। तो a3 कैसे निकलेगा, a2 में ये कॉमन डिफरेंस ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 31/2। a4 आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पर निकाल लीजिए। a4 हो जाएगा, a3 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर लीजिए। a3 है 31/2 प्लस 7/2 और ये हो जाएगा 19, ठीक है। a5 कितना हो जाएगा, a4 में आप कॉमन डिफरेंस 7/2 जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 45/2। तो जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो आप कह रहे थे कि 5 और 26 के बीच में वो 5 नंबर रखिए जिससे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। तो a1 आपका क्या आया 17/2, a2 कितना आ गया डिस्टेंट, a2 आ गया आपका 12, a3 कितना आ गया 31/2, a4 कितना आ गया 19, a5 कितना आ गया 45/2। तो टर्म्स कौन हो गए, अब आप देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको करना है 5 और 26 के बीच में 5 नंबर रखनी है डिस्टेंट, ठीक है। तो 5 नंबर कौन कौन हो गई, 5 नंबर्स 5 और 26 के बीच 5 संख्याएं कौन कौन हो गई डिस्टेंट, कौन कौन हो गई आपके पास, देखिए 5 संख्याएं कौन कौन हो गई, ये हो गया आपके पास a1 आ गया 17/2, a2 आ गया आपका 12, a3 आ गया आपका 31/2, a4 आ गया 19, a5 आ गया 45/2। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, बीच में ये 5 टर्म्स आपकी ये होंगी। तो आप बीच में रखेंगे तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा, ठीक है। इस और इसके बीच में डिफरेंस करेंगे तो 7/2 आएगा, इसके बीच में डिफरेंस करेंगे तो 7/2 आएगा, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से क्वेश्चन करना है। चलिए इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए थोड़ा अलग सा है, बाकी इसके बाद के क्वेश्चन आप कर डालेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, देखिए स्टूडेंट
आप देखिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। देखिए अंडरस्टैंड, इफ यदि a to the power n plus b to the power n divided by a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1, यदि ये a और b के बीच समांतर माध्य है, ये है अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b, ए व बी का समांतर माध्य। ठीक है अंडरस्टैंड, यदि ये जो आपको दिया हुआ है, इसको क्या कह रहे हैं, दिया हुआ है आपको कि अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का अर्थमेटिक मीन है ये, ए और बी का समांतर माध्य क्या ये है। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, आपको एन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए अंडरस्टैंड, सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखिए ए व बी का समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, देखिए अर्थमेटिक मीन ऑफ A and B. Arithmetic mean of A and B is A plus B by 2. A और B का अर्थमेटिक मीन A plus B by 2 हुआ, और यह आपको दिया हुआ अर्थमेटिक मीन है A और B का। और वैसे A और B का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, A plus B by 2, सिंपल सी बात आप जानते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट, जस्ट इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, A ये कर लीजिए b टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। हमारे हिसाब से अर्थमेटिक मीन ऐसा लिखा जाता है, और बुक वालों ने दे रखा है कि ये अर्थमेटिक मीन है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करिए, टू a टू द पावर n प्लस 2 b टू द पावर n इज इक्वल टू a प्लस b, a टू द पावर n माइनस 1 प्लस b टू द पावर n माइनस 1। तो कितना हो जाएगा, 2a टू द पावर n प्लस 2b टू द पावर n इज इक्वल टू, a से मल्टीप्लाई करिए तो a टू द पावर n, a इंटू a टू द पावर n माइनस 1, a टू द पावर n, इसकी मल्टीप्लाई से प्लस a b टू द पावर n माइनस 1 प्लस b का देखिए b a टू द पावर n माइनस 1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई से तो b टू द पावर n। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए a टू द पावर n यहाँ लाएंगे तो एक कट जाएगा, b टू द पावर n यहाँ लाएंगे तो एक कट जाएगा, पूरा ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे। ठीक है, ये हो गया 0। तो 2a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, तो कितना आ गया दोस्तों, a टू द पावर n। ठीक है, इसको मैं इसके साथ ले लेता हूं, माइनस b a टू द पावर n माइनस 1, 2b टू द पावर n में ये b टू द पावर n कम हो गया, तो प्लस b टू द पावर n माइनस a b टू द पावर n माइनस 1 बराबर उसी। इसके साथ ये ले लीजिए और इसके साथ ये वाला कर लीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, a टू द पावर n माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो a माइनस b, a टू द पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया, a टू द पावर n माइनस 1 इंटू a इज इक्वल टू दिस, और यहां से कॉमन ले लेंगे b टू द पावर n माइनस 1 तो b माइनस a बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट a टू द पावर n माइनस 1, a माइनस b, माइनस बाहर ले लीजिए, b टू द पावर n माइनस 1, a माइनस b इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, a माइनस b दोनों में से कॉमन है, a माइनस b, a टू द पावर n माइनस 1 माइनस b टू द पावर n माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब या तो ये 0 है, a माइनस b इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू b, जो कि
अग्राह्य है, विच इज नॉट एडमिसेबल। ए माइनस बी को 0, ए बराबर बी हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, उससे आपको एन की वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक, अब मैं किसको 0 करूंगा, आप दूसरे वाले फैक्टर को आप 0 कर लीजिए। दूसरा फैक्टर आपके पास a to the power n minus 1, b to the power n minus 1 is equal to 0. This implies that a to the power, ये आपका इतना हो गया, this implies that a to the power n minus 1 होगा, b to the power n minus 1 is equal to 1, और लिख सकते हैं कि a by b to the power n minus 1 is equal to a by b to the power 0। यहाँ पर आप देखिए a is equal to b, a और b तो अलग अलग नंबर हो गए ना, a is equal to b तो लेंगे नहीं, इसका मतलब ये फैक्टर 0 है, ये 0 है तो राइट हैंड साइड चला गया, इसको डिनोमिनेटर में लिया है, या 1 बच गया तो a बाई बी टू द पावर n माइनस 1 कर दिया। ठीक है, और ये आपका कितना है, ये आपका है 1। ठीक है, 1 आ गया तो a बाई बी टू द पावर 0 1। अब बेस देखो a बाई बी, इसकी पावर n माइनस 1, इसकी पावर 0, तो दिस इंप्लाइज दैट n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब हुआ कि a और b का अर्थमेटिक मीन ये तभी होगा जब n इज इक्वल टू 1 होगा। n इज इक्वल टू 1 मीन्स a b प्लस b और a टू द पावर 0 1। ठीक है, और b टू द पावर 0 1, तो a प्लस b बाई 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से इसके हमने बहुत क्वेश्चन कर दिए हैं। अब आप आगे इसके कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, उनको करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।